हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबको पता है इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, नया हमेशा कुछ नया लेकर आता है। और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए OSSC जेई की और ATO की जो वैकेंसी आई है उसके लिए इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। कितनी वैकेंसी है, क्या उसकी डिटेल्स है, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या पैटर्न है, और उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंजीनियर्स एकेडमी इस OSSC वैकेंसी के लिए आपके लिए क्या नया लेके आ रहा है। तो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो OSSC में जूनियर इंजीनियर और ATO की वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसीज की बात करते हो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल वहां पर 1008 वैकेंसीज है, और जनरल की वहां पर 616, OBC की 57, SC की वहां पर 105 एंड ST की वहां पर 230 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस बात करें या कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है उसकी बात करते हैं। तो अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर उसके अलावा एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बोला था कि जूनियर इंजीनियर्स के साथ साथ OSSC में वहां पर ATO की वैकेंसीज भी आई हुई है। यहाँ पर मैंने कुछ मेजर वैकेंसीज को कवर करा है। जैसे इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी आई हुई है, इसकी क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। टोटल 14 वैकेंसी है। अपन फिल्टर की बात करते हैं तो वहां पर डिप्लोमा इन द मैकेनिकल और द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टोटल 19 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की बात करते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है वहां पर डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में आपका इन तीनों में से किसी एक में डिप्लोमा हो। ठीक है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 11 है। और अगली वैकेंसी की बात करें, अगली ATO की बात करते हैं तो वहां पर बेल्डर की वैकेंसी है, और बेल्डर के लिए क्वालिफिकेशन बात करें तो वहां पर मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी 12 है। यदि अपन टोटल ATO की वैकेंसीज की बात करते हैं तो OSSC में वहां पर टोटल ATO की जो वैकेंसी है वहां पर वो है वहां पर 113 वैकेंसीज। अब बात करते हैं कि सर जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, JN की वैकेंसी है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी वहां पर 6 डिपार्टमेंट में है, और 6 के 6 डिपार्टमेंट की वहां पर अलग अलग क्वालिफिकेशन है। यदि अपन बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, PhD की, तो वहां पर आपका ओनली डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगला बात करते हैं वहां पर जूनियर इंजीनियर इन द डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहां पर होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा विद आपको वहां पर एडेक्वेट कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। वहां पर कंप्यूटर नॉलेज आपके इसेंशियल है। यदि अपन बात करते हैं वहां पर डायरेक्टर ऑफ द टेक्सटाइल, तो वहां पर आपके लिए वहां पर होना चाहिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका डिप्लोमा तो होना चाहिए, साथ साथ में वहां पर ओडिशा स्टेट काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा एक डिप्लोमा वालों के लिए एग्जाम होती है, वो एग्जाम आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी आप इस डिपार्टमेंट की JN के लिए एलिजिबल हो। अगला बात करते हैं पंचायती राज एंड द ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर आपका डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग कंपलसरी है। अगली बात करते हैं वहां पर जूनियर इंजीनियर इन द वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो जूनियर इंजीनियर इन द वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर आपका डिप्लोमा तो होना चाहिए, साथ साथ में वहां पर आपका ओडिशा स्टेट काउंसिलिंग ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा जो डिप्लोमा वालों के लिए क्वालिफिकेशन एग्जाम होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इन द डायरेक्टर ऑफ द फिशरीज, तो इसमें भी आपका डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग कंपलसरी। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर कि सर ये JN जो वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर जो वैकेंसी है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हम इस एग्जाम को रिटर्न करने जाए, जब देने जाए, तो वहां पर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस की वहां पर 2 स्टेज है। एक तो प्री एग्जाम होगी, और प्री के बाद में वहां पर मेन एग्जाम होगी। और प्री और मेन एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब वहां पर कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, ये सबके बात अपन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें सर प्री की एग्जाम में क्या पैटर्न होने वाला है। प्री आपका जो एग्जाम है वो MCQ बेस होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, और उस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे, और वो 150 क्वेश्चंस आपके 150 मार्क्स के होंगे, और जो 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको 150 मिनट दी जाएगी। मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। साथ साथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वहां पर जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है,
और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी क्या है वहां पर 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के लिए कट जाएंगे, मतलब रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कट जाएंगे। अब आता है कि वहां पर सर अगला जो एग्जाम होगा मेंस एग्जाम होगा, तो मैंने लिख भी रखा है जो आपकी वैकेंसीज है उसके 5 टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स को वहां पर प्री एग्जाम में क्वालिफाई करा जाएगा फॉर द मेन एग्जाम लिखने के लिए। मतलब वहां पर जैसे वैकेंसी आपकी 1008 है तो इसके 5 टाइम्स स्टूडेंट मतलब कितना हो गए 5040 स्टूडेंट्स को मेंस एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल होंगे। अब बाद में आएगा मेन एग्जाम। मेन एग्जाम आपका रिटर्न बेस होने वाला है, सब्जेक्टिव होने वाला है, कन्वेंशनल होने वाला है। और इस एग्जाम में आपको वहां पर 200 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और वहां पर जो आपका पैटर्न होगा या बोल सकते हैं वो जो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन होगा वो कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, 180 मिनट। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट मेरिट बेस पर 2 टाइम ऑफ द वैकेंसी मतलब 2016 नंबर्स में आएंगे उन स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उन स्टूडेंट्स को क्या बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब आगे अपन बात कर लेते हैं सर इसका प्री का एग्जाम में क्या आने वाला है और मेंस के एग्जाम में क्या आने वाला है। बेटा प्री की एग्जाम में बात करें तो आपका प्री एग्जाम टोटली वहां पर नॉन टेक्निकल बेस होगा, वहां पर ओनली आपके वहां पर अर्थमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल, कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस। मेंस एग्जाम में बात करें तो मेंस एग्जाम बिल्कुल टेक्निकल एग्जाम होगा, वहां पर आपके नॉन टेक्निकल का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और टेक्निकल जो एग्जाम होगा उसमें आपके सिविल इंजीनियरिंग के लगभग ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट आपके आने वाली है। अब बात ये आती है सर आपने सब चीज तो हमको बता दी है, लेकिन हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हम इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी, बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ द वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी को क्वालिफाई करने के लिए हमने जिस तरह आपके एसएससी की एग्जाम से पहले सिलेक्शन सीरीज पार्ट 1 चलाया था और उस सिलेक्शन सीरीज पार्ट 1 का फीडबैक के आधार पर आपके प्यार से हमको पता लगा कि यार वह एक सक्सेसफुल सीरीज रही है। और वहां पर स्टूडेंट के उस सिलेक्शन सीरीज से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इन्होंने एसएससी प्री क्वालिफाई करने की कगार पर है, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया मतलब, लेकिन उनके नंबर आराम से मतलब कट ऑफ से ऊपर आने की उम्मीद है उनको। तो उसी कड़ी में आपके प्यार और आपके डिमांड पर इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम दिन रात आपकी इस ओएसएससी एग्जाम किस तरह क्वालिफाई हो उसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमारी पूरी टीम ने सोचा कि सर हम सिलेक्शन सीरीज पार्ट 2 लेके आते हैं। और इस सिलेक्शन सीरीज पार्ट 2 में क्या होने वाला है, इस सिलेक्शन सीरीज पार्ट 2 में इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए क्या मेहनत की है, इन दिनों में क्या दिन रात पूरी टीम क्या कर रही है और आपके सिलेक्शन के लिए इंजीनियर्स एकेडमी क्या करने वाली है जिससे आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाए और आप ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन उड़ीसा में अलग अलग डिपार्टमेंट में JN बन जाओ और ATO की क्वालिफाई कर पाओ। तो इसके लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए एक लाइव सेशन लेके आ रही है और ये लाइव सेशन कब होने वाला है, 18 दिसंबर को रात को 9 बजे। तो देखना ना भूले कि सिलेक्शन सीरीज आपकी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारी टीम ने क्या सोचा है। ये सब कुछ हम रिवील करने वाले हैं 18 तारीख को रात को 9 बजे लाइव सेशन में। और इस लाइव सेशन में हम आपको बताएंगे कि इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे किया जाए। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए कुछ हमने बहुत बड़ा प्लान कर रखा है और वह प्लान क्या है वो सब कुछ आपको रिवील होने वाला है कि कौन सी सब्जेक्ट होने वाली है, क्या आपके सिलेक्शन के लिए हम थ्योरी पढ़ाने आएंगे या न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन ये वादा हम करेंगे आपसे कि आपको जिस तरह स्टूडेंट सिलेक्शन सीरीज से एसएससी क्रैक की है उसी तरह आप सिलेक्शन सीरीज पार्ट 2 से ओएसएससी और डिफरेंट स्टेट की जो भी एग्जाम है उसको किस तरह क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको वहां पर 18 दिसंबर को होने वाले लाइव सेशन जो कि 9 बजे होने वाला है इसको ज्वाइन करना जरूरी होगा, तभी आप देख पाओगे, पता कर पाओगे कि आपके लिए हम क्या लेके आए। तो देखना ना भूले, ज्वाइन होना ना भूले, कब, 18 दिसंबर को रात को 9 बजे। यदि आपको कोई भी मोर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पे कॉल कर सकते हैं।
हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के साथ। और भूलना नहीं है, कब 18 दिसंबर को रात को 9 बजे देखना ना भूले लाइव सेशन, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ रिवील होने वाला है। धन्यवाद सभी को। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.